अगर आप एक स्टूडेंट हो और स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो मेक श्योर यू फॉलो दिस स्टेप्स। नंबर 1, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो या किसी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीदते हो तो जिस जगह पे वो स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट बनाना नेसेसरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। तो आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज ऐप से खोल सकते हो। इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं काइट बाय ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स। आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स की ऐप डाउनलोड कर उन पे अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। बट अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आई गेस कि आपकी एज 18 ईयर से कम होगी एंड 18 ईयर से पहले आप अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफी बच्चों ने पूछा है कि सर अभी हमारा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे शुरू करें। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको अपने पेरेंट्स के डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आप उनके डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट करना चाहते हो और इन्वेस्टिंग की स्टडी करते रहो साथ के साथ। नंबर 2, चूजिंग वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग शुरू करते ही आपको सीधा डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं। हाँ, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए स्टॉक मार्केट में फिर आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हो। द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज थ्रू इंडेक्स फंड, जिससे मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू किया था। इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एक इंडेक्स क्या होता है? एन इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं। तो आप अपने पैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिकली आपके पैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और आपको प्रॉफिट कैसे होगा? जैसे जैसे निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करे हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। एंड अकॉर्डिंग टू डाटा, अगर आपने अपने पैसे निफ्टी 50 में डाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप कॉइन ऐप का यूज कर सकते हो। कॉइन इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोधा, तो आपको डीमैट अकाउंट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। नंबर 3, यूजिंग SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आपका डीमैट अकाउंट खुल गया और आपको ये पता चल गया कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है। नाउ हियर इट कम्स कि कैसे इन्वेस्ट करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मींस कि आप महीने की कोई एक डेट फिक्स कर लोगे और हर महीने एक डिसिप्लिन से उसी डेट को इन्वेस्ट करोगे। विच मींस कि लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने की 5 तारीख को निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। एंड लेट्स से कि आज 5 जनवरी है एंड आज निफ्टी 50 का प्राइस है 17,000 रुपीज एंड आपने 1000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो 17,000 के हिसाब से 1000 रुपीज में आपके जितने भी यूनिट्स बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब ऐसे ही मान लो 5 फरवरी को निफ्टी 50 का प्राइस हो गया 16,800 एंड आपने फिर सेम 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको उस टाइम जितने यूनिट्स बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली अब आपको थोड़े ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि निफ्टी 50 का प्राइस अब सस्ता हो गया। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि इसमें आप निफ्टी 50 का प्राइस देखकर नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि सस्ता होगा तब बाय करूंगा या थोड़ा वेट करके और फिर बाय करूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। इसमें आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसमें आप एक डिसिप्लिन से हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म आपको पता है कि निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर ही जाएगा एंड सो डज योर इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 4, हाउ मच टू इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप आज पैसे डालोगे और कुछ दिन में आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। आपको ये सोचकर इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए कि आप इसमें वेल्थ बनाने जा रहे हो, ना कि पैसा कमाने, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो इसमें आप वो पैसे डालोगे जो आपको पता है कि आप कुछ सालों के लिए नहीं निकालोगे और उनको ग्रो होने दोगे। अगर आप हर संडे जंक फूड खाते हो तो एक संडे वो स्किप कर उन पैसों को सेव करोगे और वो इन्वेस्ट करोगे। मीन्स लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पैसे आपको पता है कि अब आपके यूज में नहीं आने वाले उन पैसों को आप स्टॉक मार्केट में डालोगे और ग्रो होने दोगे। और शुरू में स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो तो बेटर है, क्योंकि अभी आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। चाहे आप 500 रुपीज पर मंथ या 1000 रुपीज पर मंथ से भी शुरू कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, डोंट मेक दिस मिस्टेक। आपको स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में सीधा ट्रेडिंग शुरू नहीं कर देनी है, यानी कि सीधा आते ही स्टॉक्स को बाय और सेल करने नहीं लग जाना है। पहले जो बताया वो करना है। नंबर 2, आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों की अगर वैल्यू नीचे आ जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में या निफ्टी 50 में प्राइस में फ्लक्चुएशन होना आम बात है। आपको लॉस तभी होगा जब आप डर में आकर इसको सेल कर दोगे। अगर नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में कुछ सालों के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिट ही होगा। नंबर 3, अपने पेरेंट्स से स्पेशल पैसे नहीं मांगने की मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसे दे दो। आपको अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट करना है या जो रिश्तेदार आपको पैसे दे के जाते हैं उनको सेव कर इन्वेस्ट करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस एज में प्रॉफिट बनाने का नहीं एक्सपीरियंस बनाने का सोचो, फिर प्रॉफिट भी बहुत बना लोगे। तो दिस सम्स अप द वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वो रेलेवेंट हो तो डेफिनेटली मैं उनके सॉल्यूशंस पर नई वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।